अभी हम बात करते हैं इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है। इन्फिनिटिव का बनाने के लिए आपके सामने एक सेंटेंस है, ही इज टू राइट अ बुक। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है कि यहाँ पे है? नहीं, यहाँ तो इज एम आर के बाद 2+V1 है। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग बताइए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ही इज टू राइट अ बुक का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो एक किताब लिखने वाला है, इज अबाउट टू राइट समथिंग, वो एक किताब लिखने वाला है। तो एक स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर के बाद आईएनजी ना लिख के हम 2+V1 लिखते हैं। तो जब कभी भी इज एम आर के बाद 2+V1 आ जाए तो ये नियर फ्यूचर की बात करता है कि ये काम होने वाला है। किसकी बात करता है बेटा? नियर फ्यूचर की। तो इसका पैसिव कैसे बनता है? बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, इज एम आर ऐसे का ऐसे रहेगा, पैसिव बनता है इसका 2+V1 का बनता है 2B+V3। पैसिव आ गया ना, B+V3, और ये जो सब्जेक्ट है ये बाय के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाता है। बहुत आसान। ही इज टू राइट अ बुक, बुक इधर आ गया, इज एम आर सेम टू सेम है, 2+V1 का 2B+V3 बन जाएगा, और ये बाय के साथ इधर आ जाएगा। अब बुक इज टू बी, एक बुक उसके द्वारा लिखी जाने वाली है। ऐसे एक हैज हैव वाला भी होता है, हैज हैव के बाद वैसे तो V3 आता है बट यहाँ 2+V1 है। तो जब कभी भी हैज हैव के बाद 2+V1 आए तो वो कंपल्शन शो करता है, बाध्यता, ऑब्लिगेशन। जैसे आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो देयर, ही हैज टू राइट अ बुक, उसे लिखनी है, लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में वही सेम चीज हैज हैव रहेगा, पैसिव सिर्फ इसका बनता है, बाकी चीजें आगे पीछे। जैसे अब बुक आपका यहां पे ले आए हम, हैज को हैज रखा, 2+V1 का 2B+V3, और ही जो है बाय के साथ हिम बन गया। आसान है। चलो बनाओ इसका, फिर जल्दी से बनाओ। आई एम टू बाय सम ग्रोसरीज, तो सम ग्रोसरीज जो है वो नीचे आ जाएगा, प्लूरल है तो एम जो है वो आर में चेंज हो जाएगा, और 2 बोट हो जाएगा, और बाय के साथ आई जो है वो मी बन जाएगा। सम ग्रोसरीज आर टू बी बोट बाय मी, आई हैव टू बाय सम ग्रोसरीज, सम ग्रोसरीज हैव टू बी बोट बाय मी, ही हैज टू विजिट ऑल हिज रिलेटिव्स, ऑल हिज रिलेटिव्स प्लूरल है ना, तो अब हैव हो जाएगा, हैव टू बी विजिटेड बाय हिम, ऑल हिज रिलेटिव्स हैव टू बी विजिटेड बाय हिम, बाय हिम आएगा, लिखा नहीं है, ठीक है। ऑल हिज रिलेटिव्स हैव टू बी विजिटेड बाय हिम, इसका बनाओ, इंपॉर्टेंट है ये। द गवर्नमेंट इज टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है उनके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तो इज टू टेक अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, और क्या लेने वाली है? कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस, तो पूरे के पूरे को नीचे उठा लो आप, सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दी कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर कौन? जो कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। अब बताओ क्या आएगा? इज एम के आर, तो अगर आपको पता हो कि अगेंस्ट जो है वो प्रेपो है, और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब यहां पे चाहिए वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और वैसे भी पता लग रहा है कि क्या लेने की जरूरत है? सम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है। इसके अगेंस्ट वो तो एक्स्ट्रा बात है, एक्शंस प्लूरल है, तो इज क्या बन जाएगा? आर, और टू टेक क्या बन जाएगा? टू बी टेकन, और आगे तो आपको पता ही है, बाय द गवर्नमेंट। सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स आर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। कुछ लोग अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स को एंड में भी लिख देते हैं, जैसे सम स्ट्रिक्ट एक्शंस आर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर, ऐसा भी बोलते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्ब यहां सही होनी चाहिए, आर टू बी टेकन, जो पैसिव वर्ब बना रहे हो, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बात हो रही है। सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स आर टू बी टेकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू हैव टू बाय दिस स्मार्ट वॉच, तो स्मार्ट वॉच हैज टू बी बॉट बाय यू, स्मार्ट वॉच हैज टू बी बॉट बाय यू। अरे अरे अरे, चलो कोई बात नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली कैटेगरी है, मैं पहले ही बता दूं आपको, तो नोट डाल के लिखिएगा इसे। अगली कैटेगरी है, उससे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। द जज इज टू प्रोनाउंस द वर्डिक्ट, जज जो है एक वर्डिक्ट को प्रोनाउंस करने वाला है, मतलब देने वाला है। अब बच्चा क्या करता है? वर्डिक्ट को लाता है नीचे सबसे पहले, तो
है ना। और इज टू V1 है तो ये चेंज हो जाएगा इज टू B प्लस V3 में, प्रोनाउंस्ड। और क्या करता है यहाँ, बाय द जज। अब यहाँ पे वो गलती कर देता है, ये सेंटेंस हो गया आपका रॉन्ग। अब बोलोगे क्यों सर, अभी तो हमने ऐसा सीखा कि इज टू V1 चेंज होता है इज टू B प्लस V3 में, आगे पीछे भी कर दिया था। वर्डिक्ट इज टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द जज। पॉइंट ये है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि भाई वर्डिक्ट जो देगा वो जज ही देगा, और कौन देगा, फैसला कौन सुनाता है, जज ही सुनाता है ना भाई। तो एक्चुअल में यहाँ अंडरस्टूड है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब कुछ वर्ड्स अंडरस्टूड होते हैं तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। द वर्डिक्ट इज टू बी प्रोनाउंस्ड, वर्डिक्ट जो है वो आने वाला है। अब किसके द्वारा, बाय द जज, वो तो मतलब कॉमन सेंस है ना भाई। तो ऐसे केसेस में आप नहीं यूज करेंगे जज को। तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि अंडरस्टूड होते हैं पैसिव में। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको पैसिव में नहीं लिखना होता क्योंकि वो अंडरस्टूड होते हैं, जैसे कि पुलिस, पब्लिक, पीपल, जज, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। इन सारे शब्दों को नहीं लिखते, इन शब्दों की तो अहमियत ही नहीं होती है पैसिव में। और ये सारे शब्द जो होते हैं ये अंडरस्टूड होते हैं, तो इनका यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता। वो करके दे रहा है तो अलग बात है, आप खुद से नहीं करोगे, ठीक है। कुछ लोग कर भी देते हैं, कर लो भाई, आपकी मर्जी है। उस बात पे थोड़ा वो जोर डाल रहे हो, उसको सुपरफ्लुअस बना रहे हो, बट नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं लिख रहे हैं कुछ इंग्लिश, आप अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो आपने नहीं लिखना, सामने वाला लिख के दे वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर गलत करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन ही आपको बना के नहीं देगा, बट मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। द पुलिस आर टू कैच द थीव्स, तो क्या बनेगा, द थीव्स प्लूरल है ना, आर टू बी कॉट। बाय द पुलिस लिखना है, नहीं लिखना है, द थीव्स आर टू बी कॉट। पीपल ऑर्गेनाइज पार्टीज हेयर, तो क्या बनेगा, पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड हेयर। यूं नहीं बोलेंगे बाय द पीपल, पार्टीज आप कहीं देखेंगे जनरली लिखा भी यही होता है, पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड हेयर। बाय द पीपल, क्यों, पीपल ही कर रहे हैं ना, कुत्ते थोड़ी करेंगे भाई वहां पे, कि जानवर करेंगे। कुत्ते बिल्ली आ गए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चलो भाई चूहा पार्टी, ऐसा नहीं होगा भाई। पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड हेयर। समबडी हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो माई पॉकेट हैज बिन पिक्ड बाय समबडी गलत है। अब किसने चुराया हमें नहीं पता है भाई, किसने मेरी जेब मारी हमें नहीं पता, तो उसकी अहमियत नहीं है पैसिव में, इसलिए माई पॉकेट हैज बिन पिक्ड सिंपल बोलेंगे, बाय समबडी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश। अब आप इसका बनाना, क्या बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन। अब बाय द पीपल फिर वही वाली बात गलत हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, बस इंग्लिश बोली जाती है। अब यहाँ पे बाय पीपल का सेंस क्या आ जाएगा, क्योंकि जानवर थोड़ी इंग्लिश बोलेंगे। अब आप, मेरे घर में कुत्ता है वो थोड़ी इंग्लिश बोलेगा। अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी इंग्लिश आ गई, भाऊ भाऊ गुड मॉर्निंग है, चल रहा है उसका, नहीं चल रहा भाई। इंग्लिश इज स्पोकन हेयर, पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, ऐसा लिख लो आगे। तो इंग्लिश इज स्पोकन हेयर, बस सिंपल सी बात है। बाय द पीपल आप लोग यूज नहीं करेंगे। चलिए जी, अगली टाइप की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमारा ओवर हो गया है, तो चलिए अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप से पहले आप एक सेंटेंस देखिए और कोशिश कीजिए खुद से इसका पैसिव बनाने की, एक बार ट्राई कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे, बट यहाँ पे एक नई बात है सीखने वाली, उसको हम सीखेंगे। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ बाइसिकल, माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ बाइसिकल। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जितने भी सेंटेंसेस थे उसमें आप एक देख रहे थे सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट को नीचे ले आते थे, पैसिव का उसको सब्जेक्ट बनाते थे, बड़ी कॉमन सी चीज़ थी। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ बाइसिकल, गिफ्टेड यहाँ पे आपकी वर्ब है। अब वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है। अभी तक हम जितने भी सेंटेंसेस देखते हैं उसमें वर्ब के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है। सर हमें कैसे पता लगेगा डबल ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन आती है। वर्ब के बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई क्या होते हैं, दोनों में से किसी एक का भी रिप्लाई मिल जाए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और नाउन या प्रोनाउन होता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे व्हाट का भी आंसर है और हुम का भी आंसर है। मेरे ब्रदर ने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, बाइसिकल।
तो वट का आंसर है। अगर वट का आंसर है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? किसको गिफ्ट किया? तो हुम, मुझको गिफ्ट किया, हुम का भी आंसर है। तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए? तो वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसे केसेस में कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को नीचे पैसिव का सब्जेक्ट बनाए, कि मैं इस वाले को लेके आऊं या इस वाले को लेके आऊं। पॉइंट यहाँ पे ये है। तो ऐसे केसेस में जब वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोनों में से किसी को भी आप नीचे ला सकते हैं। तो मतलब इनका पैसिव का स्ट्रक्चर दो तरीके का बनता है। मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को भी नीचे ला सकते हैं और इसको भी ला सकते हैं। अगर आप इसको लाएंगे तो पैसिव अलग बनेगा, इसको नीचे लाएंगे तो पैसिव अलग बनेगा। बट पहले एक्टिव के स्ट्रक्चर की ही कुछ बातें सीख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है ऐसी वर्ब का जिनके बाद डबल ऑब्जेक्ट है, तो पहले आप जान लीजिए उनके नाम भी हैं। अगर वर्ब के बाद आपको वट का रिप्लाई मिलता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर वर्ब के बाद हुम का रिप्लाई मिलता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर? जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछूं माई ब्रदर गिफ्टेड मी अ बाइसिकल, वट का रिप्लाई बाइसिकल दे रहा है तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। होम का रिप्लाई मी दे रहा है तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन भी आनी चाहिए। ये एक्टिव का ही स्ट्रक्चर है, अभी पैसिव के स्ट्रक्चर की मैंने बात ही नहीं की है कि पैसिव कैसे बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली है कि एक्टिव के स्ट्रक्चर में देखो पहले इनडायरेक्ट लिखा हुआ है फिर डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप पहले डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फिर इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्टिव के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो एक्टिव के ही स्ट्रक्चर की बात करें तो जब वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके लिखने के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। अभी मैं एक्टिव की ही बात कर रहा हूँ, पैसिव ये एक्टिव का पैसिव नहीं है, दोनों एक्टिव है। देखो अगर वर्ब के तुरंत बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो उसके तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि शी गिफ्टेड मी अ बाइसिकल। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाइसिकल था। बट अगर आपको पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो बीच में टू या फोर का यूज करते हैं। फिर ऐसे बोला जाएगा शी गिफ्टेड अ बाइसिकल टू मी, है ना, या फॉर समबडी। अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें फोर की रिक्वायरमेंट है तो फोर भी आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% ऑफ द टाइम टू ही आता है। तो शी गिफ्टेड मी अ बाइसिकल, या आप एक्टिव को ऐसा भी बोल सकते हैं शी गिफ्टेड अ बाइसिकल टू मी। समझे कि नहीं? दोनों के दोनों एक ही सेंटेंस है। शी नहीं था यहाँ, माई ब्रदर था, कोई बात नहीं। तो एक बार एक्टिव का स्ट्रक्चर दूसरा भी लिख लीजिए, माई ब्रदर गिफ्टेड अ बाइसिकल टू मी। तो ये दोनों सेंटेंस जो है एक्टिव में लिखे पड़े हैं। पॉइंट नंबर 1 सभी बच्चों को क्लियर है? मुझे उम्मीद है क्लियर है। अब वो आपको ये स्ट्रक्चर भी दे सकता है एक्टिव का, वो ये वाला भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा। अब हमने करना क्या? अब हमने पैसिव बनाना है। देखो ये V2 है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब के बाद दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो मैंने कहा इनके पैसिव भी दो तरीके से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं अभी समझा देता हूं। सबसे पहले काम करते हैं, जो पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसी को नीचे ले आते हैं। तो मी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आई कर दिया। V2 है, V2 चेंज किसके अंदर होता है? वोज या वर के अंदर चेंज होता है। वोज वर के साथ V3 आता है ना, तो आई के साथ वोज आया, तो आई वोज क्या आ जाएगा? गिफ्टेड आ जाएगा। क्या गिफ्ट किया गया? बाइसिकल को गिफ्ट किया गया, तो यहाँ पे बाइसिकल आ जाएगा। आई वॉज गिफ्टेड अ बाइसिकल किसके द्वारा किया गया? मेरे ब्रदर के द्वारा, तो माई ब्रदर आ जाएगा यहाँ पे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर हम बाइसिकल को भी नीचे ला सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी नीचे पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल। पैसिव नंबर 1। चलो पैसिव नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अगर पैसिव नंबर 2 देखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप नीचे लाइए, तो मैंने यहाँ पे लिखा अ बाइसिकल, अ बाइसिकल। उसके बाद V2 है तो चेंज होगा किसके अंदर? वॉज वर। V3 के अंदर सिंगुलर है तो वॉज गिफ्टेड हो जाएगा। अब जब ऐसा आ गया, अब बाइसिकल वॉज गिफ्टेड, किसको गिफ्ट किया गया? तो ध्यान रखिएगा किसको गिफ्ट किया गया? मुझे गिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे अब बाइसिकल वॉज गिफ्टेड मी, गिफ्टेड टू मी होता है एक्चुअल में। किसके द्वारा किया गया? मेरे ब्रदर के द्वारा, तो बाय माई ब्रदर। यहाँ नहीं लिखा क्या? यहाँ पे भी बाय माई ब्रदर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर
ऊपर तो कहीं पे 2 नहीं लिखा है, ये यहाँ 2 कैसे आ गया? ऊपर तो कहीं 2 नहीं लिखा है, तो यहाँ ये 2 कैसे आ गया? अ बाइसाइकिल वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई ब्रदर। एक्चुअल में ये वाला जो पैसिव है P2, ये इस वाले का एग्जैक्ट पैसिव नहीं है। एक्टिव को लिखने का जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसका पैसिव है। वो दूसरा स्ट्रक्चर आप समझे कि नहीं? याद आया कुछ? माई ब्रदर गिफ्टेड अ बाइसाइकिल टू मी। याद आया कुछ कि नहीं आया? समझ गए? अब शायद समझ गए होंगे। बाय, एक सेकेंड, साइकिल टू मी, माई ब्रदर गिफ्टेड अ बाइसाइकिल टू मी। याद आया? ये भी एक्टिव का ही स्ट्रक्चर है। तो देखो आपको एग्जामिनेशन में ये लिखा हुआ मिलेगा, समझना मेरी बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा आपको। तो उसमें करना क्या, जो पहले लिखा आपने उसको नीचे उतार दिया एज इट इज। आई, फिर V2 को वॉज V3 में क्या गिफ्ट किया गया? बाइसाइकिल। किसके द्वारा? मेरे ब्रदर के द्वारा। ना इस सेंटेंस में 2 था, ना इसके अंदर 2 था। यहां पे भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इधर भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नीचे ले आए। बट अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नीचे लाते हैं, अब बाइसाइकिल वॉज गिफ्टेड मी नहीं होता, गिफ्टेड टू मी होता है बाय माय ब्रदर। वो 2 एक्चुअल में आप देख रहे होगे इस सेंटेंस में तो नहीं है, यहां कैसे आ गया पैसिव बनाते वक्त? क्योंकि ये वाला जो पैसिव बना है, ये हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नीचे उतारने की वजह से बनाया है। तो एक्चुअल में ये जो पैसिव होता है, इस वाले का एग्जैक्ट पैसिव नहीं होता, इस वाले का जो दूसरा एक्टिव होता है, उसका पैसिव होता है माय ब्रदर गिफ्टेड अ बाइसाइकिल टू मी। तो ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है। आप समझे कि नहीं? तो किसी भी तरीके से पैसिव बना सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया है। शी हैज गिवन मी ओनली बिटर मेमोरीज। उसने बस मुझे खराब या बुरी यादें ही दी हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि खराब यादें, बुरी यादें दी हैं। उस टाइम समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ बुरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उस टाइम हम किसी और धुन में होते हैं, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, या तब जब हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होता। शी हैज़ गिवन मी ओनली बिटर मेमोरीज, है ना। ये ब्रेकअप के बाद जनरली रहता है। पता है, इनिशियल डेज में हम लोग बहुत अच्छा अच्छा गिनवा देते हैं। मतलब जब कोई रिश्ता शुरू होने वाला होता है, तो हम लोग ना अपनी खामियां छुपा के, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो वीक पॉइंट्स, उसको छुपा के अपनी बस अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, ताकि सामने वाले को इम्प्रेस कर दे, है ना। और जब कुछ टाइम बीत जाता है, हम लोग साथ आ जाते हैं, रिश्ता शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके हमारी जो वीकनेस है, हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमारे जो वियर्ड बिहेवियर है, वो भी दिखना शुरू होता है। और फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अच्छी अच्छी साइड दिखाई अपनी, हमारे जो फ्लोज है, हमारी जो इम्परफेक्शन है, उसको नहीं दिखाया, उसको छुपा लिया। और रिश्तों में दरार वहीं पड़ती है, जब हम जो हैं वो नहीं रहते हैं। अगर हम डे 1 से रियल रहें और सामने वाला आपकी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, आपको 100% आपके फ्लोज के साथ, फ्लोज मतलब आपके अंदर जो कमियां हैं, जो वीक पॉइंट्स है, उसके साथ एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के चांसेस हैं उस रिलेशनशिप के। मतलब मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो कभी ज़िंदगी में किसी के साथ आपका तालमेल बैठे, धुन आपकी मैच हो रही हो, साथ साथ में बज रहे हो, तो सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स को शो करें। देखें कि सामने वाला आपको, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, और वही प्यार है। 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। 80% तक अगर आपकी बात बन रही है, और 20% अगर कुछ कमियां भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है भाई, है ना। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस है, सबके अंदर है ना। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ें लगती है। शी हैज़ गिवन मी ओनली बिटर मेमोरीज। हर इंसान आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस लेके आता है, एक पर्पस लेके आता है। वो पर्पस जैसे सर्व हो जाता है और वो चला जाता है। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसे अब नेगेटिव वे में देखना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव वे में देखना चाह रहे हैं। खैर, शी हैज़ गिवन मी ओनली बिटर मेमोरीज। शी हैज़ गिवन मी ओन, मैं देखो कहाँ खो गया। नहीं नहीं, खोया नहीं हूँ, मेरी कोई बिटर मेमोरीज नहीं है, मेरी बढ़िया मेमोरीज है। चलो, शी हैज़ गिवन मी ओनली बिटर मेमोरीज। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्ब के बाद आप अगर देखेंगे, दो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और आपका ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर है भाई? शी हैज़ गिवन मी ओनली बिटर मेमोरीज। तो मैं बार बार बोल क्यों रहा हूँ इस सेंटेंस को, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। शी हैज़ गिवन मी, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। होम का रिप्लाई दे रहा है, क्या दिया है? सिर्फ कड़वी यादें दी हैं, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? वही वाली बात आ गई, काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता,
कम से कम तोड़ने वालों के हाथों पे निशान तो आया होता। ये वही है, शी हैज़ गिवन मी ओनली बिटर मेमोरीज। 10 बार बोल दिया मैंने। चलो, तो इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, आई। हैज़ प्लस V3 चेंज होता है हैज़ हैव बीन प्लस V3 में, तो आई के साथ हैव आता है, मैंने हैव लगा दिया, उसके आगे बीन लगाएंगे और V3 जो है आपका गिवन आ जाएगा। तो आई हैव बिन गिवन, क्या गिवन है भाई, ओनली बिटर मेमोरीज, ओनली बिटर मेमोरीज, और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय हर। तो एक तो ये बना सिंपल वाला। इस वाले एक्टिव का एग्जैक्ट पैसिव है आई हैव बिन गिवन ओनली बिटर मेमोरीज बाय हर। अब अगर आपको ओनली बिटर मेमोरीज को नीचे लेके आना है तो लाइए यहाँ पे, ओनली बिटर मेमोरीज, ठीक है, हैव बीन गिवन, हैव बीन गिवन। अब यहाँ पे क्या आएगा, मी नहीं आएगा, टू मी आएगा, ध्यान से इस चीज को नोट करिएगा, टू मी, और किसके द्वारा, बाय हर। ओनली बिटर मेमोरीज हैव बीन गिवन टू मी बाय हर, क्योंकि ये जो P1 था और ये जो P2 था, ये P2 एग्जैक्ट इसका पैसिव नहीं था, इसी का जो एक और तरीका होता है लिखने का उसका पैसिव था। वो क्या होता है, शी हैज़ गिवन ओनली बिटर मेमोरीज टू मी, वो भी एक्टिव का ही स्ट्रक्चर होता है, उसमें टू होता है ना, इसलिए यहाँ पे भी आपको टू दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो और ये एक ही सेंटेंस है, एक ही, वो एक्टिव और ये वाला एक्टिव एक ही है, तो इसलिए ये पैसिव भी सेम ही है। तो किसी भी तरीके का एक्टिव लिखा हो, चाहे ये वाला या वो दूसरे वाला, तो आप पैसिव किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर, चलिए, शॉपकीपर गेव हिम अ डिस्काउंट, जल्दी जल्दी बना देंगे। तो पहले बनाएंगे हम हिम से, तो ही नीचे आएगा, ही वॉज गिवन अ डिस्काउंट बाय शॉपकीपर, ही वॉज गिवन अ डिस्काउंट बाय शॉपकीपर। और अगर अ डिस्काउंट से बनाना है तो अ डिस्काउंट वॉज गिवन टू हिम बाय शॉपकीपर, अ डिस्काउंट वॉज गिवन टू हिम बाय शॉपकीपर। यहाँ ऑफर्ड लिखा हुआ है, वहाँ गेव लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भी आप गिवन कर लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो चेंज नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। ही वॉज गिवन अ डिस्काउंट बाय शॉपकीपर और डिस्काउंट वॉज गिवन टू हिम बाय शॉपकीपर। चलिए अगली टाइप पे चलें, आ जाइए। अगली टाइप का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप बनाइए, इसे जल्दी से बनाएंगे। देखो, जब बच्चा इसका पैसिव बनाता है तो वो ये देखता है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, और वो ये देखता है कि ये उसका सब्जेक्ट है, और अमेज हुम, किसको अमेज किया, चिल्ड्रन को, ये ऑब्जेक्ट है। अमेज का मतलब होता है अचंभित करना, सरप्राइज करना। तो स्टूडेंट क्या करता है, चिल्ड्रन को नीचे ले आता है, समझना इस बात को, चिल्ड्रन को हम नीचे ले आए। अमेज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई साथ, चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर के साथ V3 आएगा, अमेज्ड, और बाय के साथ द मैजिशियन जो है यहाँ पे आपका आ जाता है। यही बनाओगे आप लोग, बट ये गलत है, उसके पीछे रीजन है। एक्चुअल में हम करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को नीचे सब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब को पैसिव में चेंज कर देते हैं B प्लस V3 में, यही करते हैं, और इधर सब्जेक्ट को बाय के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यही करते हैं। बट जरूरी नहीं है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त आप हमेशा बाय का ही यूज करो। बहुत सारे केसेस में यहाँ बाय के अलावा डिफरेंट प्रेपोजिशन भी आती है, जैसे कि यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ एट आएगा। अब सवाल ये है, सर हमें कैसे पता लगेगा, हम तो हर केस में बाय का ही यूज कर रहे हैं, एट कैसे आया, और क्या एट के अलावा कोई और भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो डिपेंड करता है इस वाले वर्ड के ऊपर। एक्चुअल में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त कभी कभी यहाँ पे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं, समझ में आई बात, फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग बाय का यूज ना कर उस वर्ड के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है उसका यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। तो क्या मैंने आपको प्रेपोजिशन क्लास में शीट नहीं दी है, बोला था रिवाइज करने के लिए कि डेली वो शब्द आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, उनको कंसिडर कीजिएगा। मैंने लिस्ट दी थी, कहा था कि इस वर्ड के साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है, मैंने बोला था डाउनलोड कर लेना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स निकाल देता हूँ उसमें से जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप उस शीट को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं,
कौन कौन सी लेते हैं ये भी लिखी हुई है कि नोन के साथ टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, कंटेंट इन, इंक्लूडिंग इन, इंटरेस्टेड इन, डिसइंटरेस्टेड इन, इनगल्फ्ड इन, इनगल्फ का मतलब होता है घिरा होना, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, स्टार्टल का मतलब भी थोड़ा नर्वस हो जाना, वेक्स का मतलब गुस्सा हो जाना, इसके साथ भी एट आता है, प्लीज मतलब खुश होना, वही सेटिस्फाइड होना एक ही बात है, विद आता है, डेकोरेटेड विद, फिल्ड विद, एनोइड विद, एनोए के साथ आपका एट भी आता है, याद करो ये एंग्री वाला केस होता है कि जब पर्सन से चिड़चिड़ाहट हो रही है तो विद आएगा, जब किसी चीज़ से हो रही है तो हम लोग एट यूज़ करते हैं, है ना। वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन भी यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर अमेज्ड एट द म्यूजिशियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा एट आएगा, बाय नहीं आएगा। अब मैंने कहा आई एनोए हर, तो यहाँ पे ये वर्ब है तो हर नीचे आया तो यहाँ पे शी हो गया, तो इज एम आर में चेंज होगा, आगे V3 आएगा। अब एनओए के साथ एट भी आता है, विद भी आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आई को मी बना रहे हो तो पर्सन की बात हो रही है, पर्सन के लिए हम लोग विद यूज करते हैं, शी इज एनोएड विद मी, ना कि बाय मी। शी सरप्राइज्ड मी, अच्छा एनोएड का एक एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हो, मैंने बोला कि हर बिहेवियर एनोएड मी, तो क्या करोगे आप, हर बिहेवियर एनोएड मी, तो आई को आप नीचे ले गए, एनोइड V2 है तो V2 वॉज वर्ब में चेंज होगा, आई वॉज एनोइड। अब क्या आएगा, विद आएगा नहीं, हर बिहेवियर नीचे जा रहा है ना, तो कोई चीज है तो एट हर बिहेवियर। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, वॉज एनोइड एट हर बिहेवियर। शी सरप्राइज मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर। देयर नॉन चैलेंज वेक्स्ड मी, वेक्स का मतलब होता है इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, तो ये V2 है। नॉन चैलेंज का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कुछ कहा और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप यूँ कर रहे हैं ऐसे शोल्डर को यूँ, आई डोंट केयर मैन, इस टाइप का। तो मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस चीज़ से गुस्सा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। देयर नॉन चैलेंज वेक्स्ड मी, तो मी जो है आपका नीचे उतार लिया मैंने, यहाँ पे आई बन जाएगा, V2 चेंज होता है, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वेक्स्ड एंग्री का दूसरा नाम होता है एक तरीके से, एनोए का दूसरा नाम है, तो इसके साथ एट भी आता है, विद भी आता है, क्योंकि कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई पर्सन नहीं है, तो हम एट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर नॉन चैलेंज। समझे कि नहीं, आई वॉज वेक्स्ड एट देयर नॉन चैलेंज। द फ्लड एनगल्फ्ड मैनी हाउसेज, एनगल्फ के साथ इन आता है, तो मैनी हाउसेज were engulfed in the flood, many houses were engulfed in the flood। मुझे उम्मीद है कि ये टाइप भी सभी बच्चों की क्लियर हो गई है। चलिए जी, अब हम लेट वाले कुछ शब्द हैं उनके पैसिव बनाना सीखते हैं। इसकी बात हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में नहीं की थी, तो अभी कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो लेट के बेसिकली दो स्ट्रक्चर हैं, जिसमें सबसे पहले आती है टाइप 1। टाइप 1 में होता क्या है, लेट के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी डांस सुना होगा आपने। तो उसका पैसिव किस तरीके से बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है बेटा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है बीच में मे बी अलाउड टू, और फिर जो V1 लिखी है वो एज इट इज आ गई। या फिर ये वाला पैसिव भी बनता है, इट इज सजेस्टेड दैट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, फिर आता है शुड, और आगे जो V1 लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख देंगे। दोनों केसेस में पैसिव में बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म है, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म है, बोलो हाँ। जैसे उसने बोला लेट मी सिंग, तो आपने क्या बनाया, सब्जेक्ट में बी अलाउड टू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है ना, तो आई बन जाएगा, तो आई मे बी अलाउड टू, और आगे जो वर्ब लिखी हुई है वही लिख देंगे, क्या आएगा, सिंग, आई मे बी अलाउड टू सिंग। या फिर आप क्या बना सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड सिंग, ये भी तो बना सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट, यही लिख दूं मैं, क्या लिख देता हूँ, इट इज, डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा गिवन है, तो दोनों में से कोई भी गिवन हो तो टिक कर लेना, कभी कभी ये नहीं होता तो ये होता है, ये नहीं होता तो ये गिवन होता है। इट इज सजेस्टेड दैट, मी जो है आई बन जाएगा, आगे शुड आएगा, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, सिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है, आई मे बी अलाउड टू सिंग, या इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड सिंग। टाइप 2, जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे लेट मी राइट अ लेटर बोलते हैं, ऐसा सुना होगा आपने,
ऐसे केसेस में लेट ही रहता है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ये बाय के साथ वहाँ चला जाता है और ये वर्ब पैसिव में चेंज हो जाती है B+V3 में। बहुत आसान है। लेट हर कुक द मील, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और क्या कुक करना है, मील, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो लेट तो भाई आपका लेट ही रहेगा, वो नीचे आ गया। लेट द मील, वर्ब चेंज होती है B+V3 में, तो बी कुक्ड, और बाय के साथ ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बना रहेगा, क्या बनेगा, हर। लेट द मील बी कुक्ड बाय हर, लेट द मील बी कुक्ड बाय हर। चलिए जल्दी से बनाएंगे। लेट हिम प्ले, तो ही मे बी अलाउड टू प्ले, ही मे बी अलाउड टू प्ले, या फिर क्या बना सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड प्ले। ठीक है, ध्यान रखिए। लेट हर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला था, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट 1 और ये पूरा कंसिडर कर लो आप ऑब्जेक्ट 2। तो क्या बनेगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट बाय हर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट बाय हर। लेट अस डांस, वी मे बी अलाउड टू डांस, या इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, वी मे बी अलाउड टू डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। लेट हिम बाय टॉयज, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है, तो लेट द टॉयज बी बॉट बाय हिम, लेट द टॉयज बी बॉट बाय, टॉयज बी बॉट, दा नहीं लिखा, तो जो नहीं लिखा दा तो आपने भी नहीं लिखना है, लेट टॉयज बी बॉट बाय हिम। चलिए जी, तो यहां पे आपका जो वॉइस चैप्टर है वो खत्म होता है। कुछ मिसलेनियस बातें हैं, कभी कभार पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, तो उसको भी हम लोग डील करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अदरवाइज चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए जी, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जल्दी जल्दी से देख लेंगे। कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, देयर आर सम ग्रोसरीज टू बाय, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए कि देयर लिखा हो, उसके आगे इज एम आर वोज वर लिखा हो, फिर नाउन लिखा हो, फिर 2+V1 है ना। देयर लिखा है, इज एम आर लिखा है, कुछ नाउन लिखा है, फिर 2+V1 लिखा है। तो ऐसे केसेस में जो पैसिव बनता है सिर्फ इन्फिनेटिव का बनता है, तो 2+V1 का पैसिव आप क्या बना देंगे, टू B+V3 बना देंगे। क्लियर है बेटा। तो देयर आर सम ग्रोसरीज टू बाय का क्या बनेगा, देयर आर सम ग्रोसरीज टू बी बॉट, 2V1 का 2B+V3 बना देंगे। देयर इज एन असाइनमेंट टू फिनिश, तो क्या बनेगा, देयर इज एन असाइनमेंट टू बी फिनिश्ड। सिंपल सिंपल चीजें हैं, मिसलेनियस है, बस जल्दी जल्दी नजरों से निकालेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन टू आस्क, तो क्या बनेगा, देयर इज नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। देयर आर नो चोर्स टू डू, बताया था ना, चोर्स बोलते हैं, काम होते हैं घर के, हाउस होल्ड वर्क जिसे हम लोग कहते हैं। तो देयर आर नो चोर्स टू बी डन, सॉरी नो नहीं है, देयर आर चोर्स टू बी डन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मिसलेनियस है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ही सॉ मी स्लीप, इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कभी अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, ये हमने, मुझे याद आ रहा है, इन्फिनेटिव की क्लास में भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, और अगर वर्ब की पोजीशन पे इनमें से कोई वर्ड आ जाए, ये मेरे को याद है, मैंने इन्फिनेटिव में भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ रखा है। अगर ऐसे स्ट्रक्चर में इस वाली वर्ब की जगह पर बिड लिखा हो, मेक, सी, वॉच, हेयर, नोटिस, हेल्प लिखा हो, तो ऐसे केसेस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये बेयर इन्फिनेटिव जो है वो टू इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है। अभी मैं समझा देता हूँ आपको, मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब पैसिव में चेंज हो जाएगी, इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव बन जाता है, और ये सब्जेक्ट बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल याद करो, ही सॉ मी स्लीप, याद आया कुछ? मैंने कहा था कि इनके बाद आपका बेयर इन्फिनेटिव भी आता है और इनके बाद आपका आईएनजी फॉर्म भी आता है, याद करो, मैंने सिखाया था आपको, है ना। डिफरेंस भी बताया था कि स्लीप और स्लीपिंग में क्या डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे आपको वो बेयर इन्फिनेटिव वाला अगर देगा पैसिव तो ऐसा देगा, ही सो मी स्लीप। तो उस केस में आपने क्या करना है, मी को यहाँ बना दिया आपने आई, V2 है तो वॉज वर थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये जो बेयर इन्फिनेटिव है ना, इसको फुल इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। ये मैंने सिखाया, आप एक बार जाके देखिएगा वर्ब की क्लास में, तो आप रिकॉल कर लेंगे। और ही के साथ जो है बाय हिम यहाँ पहुंच जाएगा। ही सो मी स्लीप, तो आई वॉज सीन टू स्लीप बाय हिम। ऐसे ही जितने भी हैं ये, शी मेड मी लाफ, ये मेड वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो शी मेड हिम लाफ है, तो हिम आपका यहाँ आ जाएगा ही, V2 चेंज हो रहा है वॉज वर थर्ड फॉर्म में, बेयर इन्फिनेटिव जो है वो फुल इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा, ही वॉज मेड टू लाफ बाय हर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई हैव नोटिस्ड हर स्टील सम मनी, तो हैव नोटिस्ड आपकी वर्ब है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है आपका और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या करा भाई, कैसे नोटिस किया, चुराते हुए, कुछ पैसे चुराते हुए नोटिस किया, तो हर जो है आपका शी बन गया। हैव प्लस V3 चेंज होता है, हैज़ हैव बीन प्लस V3 में, तो शी सिंगुलर है तो हैज़ आ गया। बेयर इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव में आ गया। क्या स्टील की, सम मनी स्टील की, किसके द्वारा, आई जो है बाय मी बन गया। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप समझ जाएंगे। बट अगर इसी स्ट्रक्चर में लेट लिखा होता है उस मेन वर्ब की जगह पे, सिर्फ लेट, ये भी बताया था मैंने, तो चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, बेयर इन्फिनेटिव बेयर ही रहता है, लेट के बाद कभी फुल इन्फिनेटिव यूज नहीं करते। इफ लेट इज यूज इन प्लेस ऑफ मेन वर्ब, इन दैट केस बेयर इन्फिनेटिव इज रिटन एज इट इज इन द पैसिव। जैसे दे लेट मी प्ले, तो यहाँ पे ये V2 है, पास्ट की बात कर रहा है, दे लेट, उन्होंने मुझे खेलने दिया, तो मी जो है यहाँ आई बन गया, V2 चेंज हो रहा है, वॉज वर थर्ड फॉर्म में, लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, बेयर इन्फिनेटिव बेयर ही है, और दे जो है बाय देम वहां चला गया। तो लेट वाले केसेस में बस ध्यान रखिएगा, शी लेट मी स्पीक, तो आई वॉज लेट स्पीक बाय हर। चले, शी सो मी ईट मोमोज, बताओ भाई, तो ये यहाँ पे आ गया आई, V2 चेंज होगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म में है ना, आई वॉज सीन क्या, टू ईट, यार ये उधर चला जाता है ना, कोई बात नहीं, इधर अगर मैं प्रेस करके रखूँ तो आ जाएगा, ये कैसे आता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। आ गया, अच्छा कुछ टाइम के लिए प्रेस करो, यहाँ आ जाता है। ओके, आई वाज सीन टू ईट, क्या भाई, मोमोज बाय, क्या गजब की चीज़ बनाई है मोमोज भी यार वैसे, है ना। आई वाज सीन टू ईट मोमोज बाय हर, यही है ना, आई वाज सीन टू ईट मोमोज बाय हर। वी नोटिस्ड हिम लॉफ अराउंड, लॉफ का मतलब ऐसे ही खुले लुचक्कों की तरह ऐसे ही मंडराना, घूमना, पागलों की तरह, आवारागर्दी करना, जो हमारी मम्मी कहती है सारा दिन हमारी गर्दी करते रहेगा, मतलब जब छोटे होते तब बोलते थे, अब तो चलो काम धंधा कर रहे हैं। वी नोटिस्ड हिम लॉफ अराउंड, तो ये नीचे आ गया, ही हो गया, नोटिस जो है वो वॉज वर में चेंज होगा, ही वॉज नोटिस्ड, टू लॉफ हो जाएगा ना, टू लॉफ अराउंड बाय अस हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज नोटिस्ड टू लॉफ अराउंड, ही वॉज नोटिस्ड टू लॉफ अराउंड बाय अस। ही लेट मी वर्क, लेट वाले केस में सेम रहेगा, तो आई वॉज लेट वर्क बाय हिम, आई वॉज लेट वर्क बाय हिम। शी सो हिम राइड बाइसिकल, तो ही वॉज सीन टू राइड बाइसिकल बाय मी, ही वॉज सीन टू राइड बाइसिकल बाय मी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, वी मेड हिम स्टार, तो इसका आप एक बार स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए एक कंप्लीमेंट आया हुआ है जिसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं। जैसे वी मेड हिम स्टार, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसे बनाया, क्या बनाया, स्टार बनाया, तो ये हिम है, हिम क्या है, प्रोनाउन है, आप समझो मेरी बात, नाउन या प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ड है किसको बोल रहे हैं हम, स्टार को, स्टार जो है हम किसको बोल रहे हैं, हिम को बोल रहे हैं। तो ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करे उसे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन ही है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसका कंप्लीमेंट लिखा हो, जैसे वी मेड हिम प्राइम मिनिस्टर, शी मेड मी क्लास मॉनिटर, समझे, शी मेड मी क्लास मॉनिटर, वी मेड हिम प्राइम मिनिस्टर, वी मेड हिम स्टार। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब जो है वो पैसिव में चेंज होगी, जो बनाया वो यहाँ लिख देना, और वी के साथ बाय उसको अस कर दिया, बड़ा बेसिक सा है, समझे कि नहीं। जैसे दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, कैप्टन कह रहा हूँ, कैप्टन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये नीचे आ जाएगा, ही इलेक्टेड V2 है तो किस में चेंज होगा, वॉज वर V3 में, तो ही वॉज इलेक्टेड व्हाट, क्या बना वो, कैप्टन बना, किसके द्वारा, बाय देम, बस सिंपल सा पॉइंट है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है ये, आसान सा ही है ये, ठीक है, देख लेंगे, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय देम। चलिए, द कमिटी अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, तो क्या बनेगा, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन बाय द कमिटी, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन बाय द कमिटी। चलिए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 4,
द डॉग्स फेल अपॉन मी। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव है वो नहीं बनता है। अब बच्चा ये देखता है कि फॉल फेल फॉलन ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है और आगे तो प्रेपो आया हुआ है, तो इसका कैसे बनेगा, ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बच्चा जनरली ये सोच लेता है कि ये तो वर्ब है, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव तो बन नहीं सकता। बट मैं बताना चाहता हूँ कभी कभी सेंटेंस के अंदर फ्रेजल वर्ब भी लिखे होते हैं। ये एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब है। फेल अपॉन या फॉल अपॉन अगर आप कहें प्रेजेंट में, ये पास्ट में गया हुआ, इसका मतलब होता है किसी पे अटैक करना। समझे कि नहीं? द डॉग्स अटैक्ड मी, ऐसे है बेसिकली ये। तो ये प्रेपोजिशन और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वही सिनेरियो है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। कभी कभी बीच में प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब लिखी होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब के साथ अगर आपको प्रेपो दिखाई दे, है ना, फ्रेजल वर्ब। ये मैंने वोकैबुलरी की क्लास के अंदर फ्रेजल वर्ब बहुत सारी आपको पढ़ाई भी हुई है, जैसे कि अकाउंट फॉर है, गेट बाय है, बेयर आउट है, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं। लुक से हैं, लुक फॉर है, लुक आफ्टर है, और भी दुनिया भर के फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वोकैबुलरी वाले कोर्स के अंदर फ्रेजल वर्ब है, आपके ईडियम्स हैं, ये सारे मैंने अच्छे से पढ़ा रखे हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। दुनिया भर के हैं उसके अंदर, सारे इंपॉर्टेंट करवा रखे हैं। द डॉग्स फेल अपॉन मी, तो ऐसे केसेस में बस वही बनेगा, ये जो मी है आपका ये आई बन जाएगा, फेल अपॉन ये V2 में गया हुआ है, तो आई वॉज फॉलन अपॉन और बाय द डॉग्स हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये दो दो प्रेपो साथ कैसे आ गई। प्रेपो नहीं, एक्चुअल में ये फ्रेजल वर्ब है, ये एक साथ आया हुआ वर्ब के साथ जो प्रेपो होती है इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है। द डॉग्स फेल अपॉन मी, आई वॉज फॉलन अपॉन बाय द डॉग्स। मुझ पर टैग किया गया डॉग्स के द्वारा। जैसे आई विल बेयर आउट योर टेस्टिमनी, बेयर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना। तो मैं कंफर्म करूंगा क्या? तुम्हारी टेस्टिमनी जो तुमने गवाही दी है। तो व्हाट का आंसर है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ब है, ये पूरी वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो कैसे बनेगा? योर टेस्टिमनी नीचे आ गया, विल प्लस V1 का बनता है विल बी प्लस V3, तो बियर बोर बॉर्न, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। तो बॉर्न आउट पूरा लिख दिया और फिर आई जो है वो बाय मी वहां चला गया। ही कैन ब्रिंग फोर्थ हिज केस, तो हिज केस नीचे आ गया। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रेजेंट करना। तो कैन प्लस V1 किस में चेंज होगा? कैन बी प्लस V3 में चेंज होगा। हिज केस कैन बी ब्रोट फोर्थ, ब्रिंग ब्रोट फोर्थ बाय हिम वहां चला जाएगा। बहुत आसान है। हिज कंपनी इज लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज, लेइंग ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज आ जाएगा। मैं लिख दूं ये वाला, बना देता हूं, एम्प्लॉइज इज लेइंग है ना, तो आर बीइंग ले, अब क्या, लाई ले लेन, लाई ले लेन, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? ले ऑफ। ले ऑफ सुना है आपने? ले ऑफ हो रहे हैं, सुना है? नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं। ले ऑफ एक नाउन होता है, बेसिकली नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। जैसे मैंने कहा कंपनी में बहुत सारे ले ऑफ हो गए हैं, तो वो नाउन है। कंपनी ले ऑफ कर रही है तो वो वर्ब है। बेसिक सा पॉइंट है। अब आपको वो ध्यान होगा, कौन सा पॉइंट? लाई ले लेन वाला। चलो याद करते हैं। तो लाई ले लेन, और दूसरा क्या था? ले लेड लेड, लाई ले लेन, ले लेड लेड। अब उसने बोला है लेइंग लिखा हुआ है, तो अगर आपको पता होगा इसकी जो आईएनजी फॉर्म बनती है वो लाइंग बनती है और एस या ईएस वाली लाइज बनती है ना। इसकी जो आईएनजी फॉर्म बनती है वो लेइंग बनती है और एस या ईएस वाली आपकी लेज बनती है। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, ये वाली है ना, तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, वो क्या होती है? लेड होती है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? इज एम आर बीइंग प्लस V3 चाहिए ना, तो इसी की तो V3 चाहिए होगा। तो ये लेइंग फोर्थ फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ले लेड लेड लेइंग लेज, तो थर्ड फॉर्म लेड होती है। तो एम्प्लॉइज आर बीइंग लेड ऑफ बाय द कंपनी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया। एम्प्लॉइज आर बीइंग लेड ऑफ बाय द कंपनी। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज वॉलेट,
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर प्रेपो है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। नहीं भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इस वाली वर्ब का, ये फ्रेजल वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये एक्चुअल में पूरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो हिज वॉलेट वॉज बींग लुक्ड फॉर बाय हिम, हिज वॉलेट वॉज बींग लुक्ड फॉर बाय हिम। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर और बाय कैसे आ गया, ये लुक, ये फॉर जो है वो लुक के साथ है, लुक फॉर पूरा टर्म है जिसे एक वर्ब ही आप कंसिडर कीजिए। क्लियर। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5, शी एडवाइज मी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। उसने मुझे एडवाइज किया कि मैं प्रिपेयर करूँ यूपीएससी के लिए। इसमें बस कुछ भी नहीं है, इतने पार्ट का बना दीजिए, बाकी सब एज इट इज लिख दीजिए। आई वॉज एडवाइज्ड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी बाय हर। तो अगर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में वर्ब में अगर आपको एडवाइज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, आस्क, टेल, वॉर्न, कमांड, अलाउ ये शब्द दिखाई देते हैं तो सिंपली आपने बना देना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब जो है वो पैसिव में चेंज हो जाएगी, जो लिखा है एज इट इज आ जाएगा और सब्जेक्ट बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आई वॉज एडवाइज टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी बाय हर, सिंपल सा बना। माई मदर वॉन्ट मी नॉट टू प्ले आउटसाइड, तो मी यहाँ पे आई बन गया, वॉन्ट वॉज वॉन्ट में चेंज हो गया, आई वॉज वॉन्ट क्या है, नॉट टू प्ले आउटसाइड, नॉट टू प्ले आउटसाइड, और क्या हो जाएगा, बाय माई मदर हो जाएगा। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर बाय माई फादर, आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर बाय माई फादर। माई ब्रदर एडवाइज मी टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, तो आई वॉज एडवाइज टू लर्न टाइम मैनेजमेंट बाय माई ब्रदर, आई वॉज एडवाइज टू लर्न टाइम मैनेजमेंट बाय माई ब्रदर। कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। आप खुद बना के बताइए एक बार। द समोसा टेस्ट स्पाइसी। किसी पर्टिकुलर समोसे की बात की गई है कि उसका जो स्वाद है बेसिकली वो क्या है, स्पाइसी है। तो अब कैसे बनेगा इसका, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। एक्चुअल में टेस्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब होती है, हमने तो देखा था इसका तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो ये एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, समोसा को बोला जा रहा है, ये नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो अब कैसे बनाएंगे, तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में एक दो जगह पूछ रखा है, तो कैसे बनेगा देख लीजिए। अगर ऐसा लिखा दिखाई देता है सब्जेक्ट के बाद फील और टेस्ट है फिर एडजेक्टिव है, तो आप बनाइएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रखेंगे, फिर यहाँ पे इज एम आर वोज वर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, आगे वही एडजेक्टिव आएगा और आगे व्हेन फेल्ट या टेस्टेड। कैसे, समोसा वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका पैसिव बनना नहीं चाहिए, बट अब आ रखा है एग्जामिनेशन में, क्या करें, तो पूछ रहा है तो देख लो भाई कैसे बनेगा। समोसे का समोसा रख दिया हमने, ठीक है, समोसा इज एडजेक्टिव, तो समोसा इज स्पाइसी। इज क्यों किया, वॉज वर क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर है। समोसा इज स्पाइसी, व्हेन फेल्ट या व्हेन टेस्टेड, तो समोसे को टेस्ट किया जाएगा, फील थोड़ी किया जाएगा। समोसा इज स्पाइसी व्हेन टेस्टेड या व्हेन इट इज टेस्टेड भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। द वेलवेट फील्स स्मूथ, तो वेलवेट इज स्मूथ व्हेन फेल्ट या व्हेन इट इज फेल्ट। बड़ा बेसिक सा है, ध्यान रखिएगा, आप एक सेकंड में पहचान लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट इज जुडिशियस, लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिमान है, जुडिशियस है, सही निर्णय लेती है। तो चलिए इसका कैसा बनेगा, कभी अगर आपको सब्जेक्ट के आगे से, बिलीव, थिंक, नो, रिपोर्ट, कंसिडर, क्लेम दिखाई दे और उसके आगे कोई क्लोज दिखाई दे दैट के बाद, तो उसका 3 तरीके से पैसिव बनता है। समझिए 3 तरीके से कैसे बनता है, P1, P2, P3। पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए, सब्जेक्ट है, फिर आगे बिलीव है और दैट के बाद एक क्लोज है, गवर्नमेंट इज जुडिशियस, जिसमें ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, बोलो हाँ। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका पैसिव 3 तरीके से बनता है कि पहले इट करा, फिर B प्लस V3 करा, किसका B प्लस V3, इसी का B प्लस V3 किया, फिर आगे दैट के आगे जो क्लोज है वो एज इट इज कर दिया। जैसे आप देख लो, ध्यान से देख लो एक बार, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये दैट था और ये आगे क्लोज था। तो सबसे पहले P1 का कैसे बनाएंगे, P1 का बनाएंगे इट, तो मैंने यहाँ इट लिख दिया। B प्लस V3, इसी का B प्लस V3 बनेगा, क्या बनेगा, इज बिलीव्ड बनेगा, बोलो हाँ, क्योंकि ये V2 नहीं है, ये V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो फिर इज एम आर प्लस V3 में चेंज होगा और आगे दैट के आगे क्लोज जो है एज इट इज हमने वही का वही चिपका दिया। एक तो ये बनेगा, क्लियर है, इट इज बिलीव। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलेगा, फिर भी मैं 2 एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, कभी कभी ऑप्शन में दिख जाए तो। अब उसके बाद
दूसरा पैसिव कैसे बनता है, दैट के साथ जो क्लोज था उसे सबसे पहले लिख दो, दैट द गवर्नमेंट इज जुडिशियस, दैट गवर्नमेंट इज जुडिशियस, हमने सबसे पहले इसको लिख दिया। क्लियर। उसके बाद फिर b प्लस वी थ्री कर दिया, इसी का b प्लस वी थ्री क्या बनेगा, इज बिलीव्ड, और बाय के साथ ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा तो पीपल वहां पहुंच जाएगा, इज बिलीव्ड बाय पीपल। समझे कि नहीं, बहुत आसान है। फिर तीसरे वाला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट बी वी थ्री और 2 प्लस वी वन, तो सब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट हमारा हमने उठा लिया गवर्नमेंट, ठीक है। बी प्लस वी थ्री, बिलीव का बनाया, गवर्नमेंट इज बिलीव्ड, क्या है, टू बी जुडिशियस। वो लिखना है आगे आपकी मर्जी है, बाय पीपल, वो आप लिखना चाहें नहीं लिखना चाहें कुछ फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी जुडिशियस बाय पीपल। तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो P1 देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो वी बिलीव दैट सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, P1 और P2, थर्ड वाला तो ना के बराबर देखने को मिलेगा, P1 और P2 आप याद रख लेंगे बस। वी बिलीव दैट सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, तो बोलेंगे इट इज बिलीव्ड दैट सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, ये तो सबसे आसान है। इट इज बिलीव्ड दैट सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, इट इज बिलीव दैट, और आगे जो लिखा है वही का वही चिपका दिया। या फिर इस पूरे के पूरे क्लोज को हम पहले रख दें, ऐसे बोले दैट सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट इज बिलीव्ड बाय अस, इट इज बिलीव्ड दैट सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, एक तो आपने ये बनाया, दैट सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट इज बिलीव्ड बाय अस, आप ऐसा भी बना सकते हैं क्योंकि वी था ना वहां पे। थर्ड वाला आप छोड़ दो, आप दो ही समझो। दे थिंक दैट द चिल्ड्रन आर मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का तो शरारती, तो इट इज थॉट दैट, यहां बिलीव था ना, अब यहां थिंक लिखा हुआ है, तो इट इज थॉट दैट द चिल्ड्रन आर मिस्चीवियस, ये तो सिंपल हो गया। इट इज थॉट दैट लिखा होगा, देखो इट इज थॉट दैट द चिल्ड्रन आर मिस्चीवियस। फिर दूसरा क्या बनता है, दूसरा ये बनता है, ये पूरे के पूरे क्लोज को पहले लिखो, दैट द चिल्ड्रन आर मिस्चीवियस इज थॉट बाय देम, that the children are mischievous is thought by them. I hope सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट नंबर 8, it is time to feed kids now, it is time to feed kids now, it is time to feed kids now, क्या बनेगा भाई, अगर कभी ऐसा स्ट्रक्चर हो, इट इज के इट के बाद इज एम आर वोज वर दिया और आगे टाइम लिखा हो और आगे 2 प्लस V1 लिखा हो और उसके आगे फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो ऐसे केसेस में हम बनाते कैसे हैं, इट के आगे भाई इज एम आर वोज वर सेम रहता है, टाइम का टाइम रहेगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा बट 4 के साथ आता है और इसका इन्फिनेटिव का पैसिव बना देते हैं 2b प्लस V3, जैसे इट इज टाइम आया, ये वाला ऑब्जेक्ट 4 के साथ आ गया, ठीक है, यहां दा लगा लो ऊपर। इट इज टाइम फॉर द किड्स और टू फीड को इधर पैसिव बना दिया 2b फेड, इट इज टाइम टू फीड द किड्स नाउ, इट इज टाइम फॉर द किड्स टू बी फेड नाउ, आपने लिखना है तो लिख लीजिएगा। इट इज टाइम टू रिवॉर्ड हिम, तो क्या बनेगा, इट इज टाइम एज इट इज आया, हिम नीचे आएगा तो 4 हिम हो जाएगा और 2 प्लस V1 का बन जाएगा टू बी रिवॉर्डेड, समझे, इट इज टाइम फॉर हिम टू बी रिवॉर्डेड। इट इज टाइम टू लर्न द गिटार, तो इट इज टाइम रहेगा, फॉर द गिटार नीचे आ जाएगा, टू लर्न टू बी लर्नड या टू बी लर्न्ड हो जाएगा, LEARNT भी होता है, LEARNT भी होता है, LEARNED भी होता है, दोनों होते हैं। तो इट इज टाइम फॉर द गिटार टू बी लर्न्ड और लर्न्ड, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ED लगाते हैं कि NT लगाते हैं, ये US और आपका UK इंग्लिश वाला डिफरेंस है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इट इज टाइम दोनों सही होते हैं, इट इज टाइम टू लीव द कंपनी, इट इज टाइम फॉर द कंपनी टू बी लेफ्ट, इट इज टाइम फॉर द कंपनी टू बी लेफ्ट। ये मिसलेनियस है इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी इनको बता रहा हूँ, आपको इनसे कुछ आएगा नहीं, फिर भी मैंने इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। आ भी सकता है, कुछ नहीं पता, पूछ भी सकता है वो, तो आपको पता होने चाहिए सारे, कल को गए टीचर ने मैं पढ़ाया नहीं भाई, तो मैंने सारे बता दिए आपको। इट इज योर माई हिज ड्यूटी टू डू, जो भी आपने बोलना है, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है योर माई हिज ड्यूटी, देखो इट इज योर ड्यूटी टू मीट दी ऑब्लिगेशंस नाउ, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, यू आई ही, मतलब जैसे योर है तो नीचे यू आ जाएगा, माई है तो आई आ जाएगा, हिज है तो ही आ जाएगा, ठीक है। आगे इज एम आर आ जाएगा, फिर सपोज्ड आएगा और 2 प्लस V1 आएगा, जैसे इट इज योर ड्यूटी है तो यू आर आ गया, यू आर सपोज्ड हो गया, यू आर सपोज्ड हो गया, टू मीट लगा दिया, आगे सेम टू सेम कर दिया, यू आर सपोज टू मीट दी ऑब्लिगेशन नाउ।
इट इज आवर ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो वी आर सपोज टू गिव बैक टू द सोसाइटी, सिंपल सा है बस। जो ऊपर लिखा है उसी का सब्जेक्टिव फॉर्म नीचे आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, एक एक बारीकियां मैंने समझाने की कोशिश की है। जहां चीज़ें जल्दी जल्दी में बतानी थी आखिरी में उनको मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, जहां डिटेल में समझाने वाली थी एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बीच में रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक जगह पे बोलना है ही और मैंने बोल दिया शी, तो अगर मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में ऊपर नीचे एक दो जगह बोल दिया, तो भाई मैंने पहले भी बोला था कि रिकॉर्डेड सेशन है, मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं मशीन नहीं हूँ कि मतलब एक एक शब्द बिल्कुल सही बोलूँगा, ऊपर नीचे कभी कभी निकल भी जाता है, क्योंकि जब आप काफ़ी देर से बोलते रहते हो तो नहीं कभी कभी रियलाइज़ होता कि हमने किसकी जगह क्या बोल दिया, जबकि हमें अंदर लग रहा होता है कि हमने सही बोला जब हम बोलना चाह रहे होते हैं, बट निकल कुछ और जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने एक एप्लीकेशन के अंदर फीडबैक का ऑप्शन भी रखा हुआ है, और वहाँ पे अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ये बोलना था, ये बोल दिया, कोई एक दो जगहों पे, वैसे तो नहीं बोला होगा, बट अगर बोल भी दिया है, क्योंकि हो भी सकता है बोल भी दिया एक दो जगह पे, ठीक है। तो जैसे मुझे याद आ रहा है एक जगह पे मुझे कुछ चेंज करना था, मैं चेंज नहीं कर पाया था, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो फीडबैक वाले ऑप्शन में आप मुझे बता दीजिएगा भाई कि ये चीज़ यहाँ पे आपने ये बोलनी थी और गलती से ये बोल दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, वो गलती से बोल दिया। यूट्यूब पे तो बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं, सर को नहीं आता, सर को नहीं आता, तो वो सर को नहीं आता वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास के अंदर और अगले चैप्टर में नरेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। दूसरा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं, जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, आपको उन्हीं से देखने को मिलेंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कितना आसान चैप्टर है, ठीक है जी। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।